Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 3 from CBSE course of unit number 9, and the name of the poem is Don't Tell, which is written by Irene Yates. Are there some things that grown-ups don't let you do? Read about what this child feels. यहाँ पे जो एल्डरली पीपल है, ये पोयम में जब भी हम छोटे थे, जब हम 7 साल के थे या 8 साल के थे, अगर हम जाके अपने माँ से बोलेंगे कि हम आपको किचन वर्क में यानी कुकिंग में आपको हेल्प कर देंगे, तो थोड़ी ना हमारे माँ हमें बोलेगी कि चलो तुम भी रसोई करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खतरा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें किचन में क्या होता, आग होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो उस एज में हमें उस केयरफुलनेस की समझ नहीं होती, तो हमें माँ क्या कर देती है, मना कर देती है। वो बोलती है मैं खुद रसोई कर लूँगी, तुम पढ़ाई करो। या अगर हम अपने पापा को व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, स्कूटी या बाइक, तो अगर हम बोलेंगे कि हमें भी चलाना है, तो वो मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैपेबल है नहीं। या अगर हम खेल रहे होंगे आउटडोर गेम्स और बोलेंगे कि हमें थोड़ा गेट खोल के मतलब बाहर खेलना है, तो वो मना करेंगे नहीं, गेट के अंदर ही खेलना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर ट्रैफिक होगा। तो जब भी हम छोटे थे, 7 साल के थे या 8 साल के थे, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। या हमारे पापा मार्केट में भारी भरकम बैग उठा रहे होंगे और हम बोलेंगे कि हम आपका थोड़ा मदद कर देंगे, थोड़ी ना पेरेंट्स हमें वो बैग उठाने देंगे, वो खुद ही वो भार उठा लेते हैं। तो ये बच्चा बोल रहा है, ये पोयम में एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत सारे चीज़ें करना चाहता है, लेकिन जो एल्डर्स है उसको टोक देते हैं, ये समझते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा इनकैपेबल है क्योंकि ये छोटा है। लेकिन बच्चे को लगता है अंदर से कि मुझ में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, अगर कोई मुझे एक चांस देगा तो मैं उन्हें प्रूव कर दूंगा कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे मैं ट्राई करूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो वो बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा जेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हूँ, लेकिन मेरे बारे में किसी को नहीं पता कि मैं इतना कैपेबल हूँ। सो बेसिकली दिस पोयम इज़ अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड who feels very unhappy when elders stop him from doing something, and he wants that elders should at least provide him an opportunity so that he can prove them that there are things in the world which he can do it if he tried. At last, this particular child feels that nobody knows about his capacity, and he personally feels that he is very giant, means he is very capable from inside, and one day he will prove the elders that he is capable of doing many things, and elders should not consider age as a factor to stop him from doing many things. So let us learn this poem in detail. Don't tell. There are lots of things they would not let me do. तो बच्चा बोल रहा है कि ये जो एल्डर्स हैं, ये जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी बड़े लोग हैं, दे वोंट लेट मी डू, वो मुझे कोई भी काम करने के लिए देते ही नहीं। जब मैं बोलता हूँ कि मैं आपके काम में आपको थोड़ा मदद करूँगा, वो हमेशा मुझे टोक देते, वो रोक देते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। I am not big enough yet they say, वो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपका थोड़ा मदद कर दूंगा रसोई में, तो वो बोलते हैं कि यू आर नॉट बिग इनफ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपका थोड़ा ऑफिस वर्क में हेल्प कर दूंगा, वो बोलता है कि तुम्हारे वो बोलते हैं, एल्डर्स बोलते हैं कि तुम्हारा इतना समझ नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जितने भी बड़े लोग हैं, वो हमेशा टोकते हैं कि यू आर वेरी स्मॉल, अब तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, तुम में इतना कैपेसिटी नहीं है कि तुम ये सारे काम कर लोगे। I am not big enough yet they say, so I patiently wait till I am all grown up.
तो बच्चा बोल रहा है ठीक है, उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सो आई पेशेंटली वेट, बच्चा बोल रहा है मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बड़े होने तक इंतज़ार करूँगा। पेशेंटली यानी सब्र करूँगा, एकदम मैं थोड़ा बड़े होने तक, मेरा उम्र जब तक थोड़ा बड़ा हो जाएगा मैं तब तक एकदम चुपचाप से वेट करूँगा। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। और ये जो बड़े मुझे इस उम्र में जो जो काम करने से मुझे टोक रहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत छोटे हो, मैं उन्हें दिखा दूंगा उस टाइम पे जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा कि मैं ये सारी चीजें कर सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। I could show them now if they gave me the chance। तो बच्चा बोल रहा है वो जो जो चीजें मुझे करने से मना कर रहे हैं, मैं वो चीजें उनको करके दिखा दूंगा अगर वो मुझे एक चांस यानी वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी देंगे। There are things I could do if I tried। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे पता है कि मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़े जो हैं मुझे ट्राई करने ही नहीं दे रहे हैं। बचपन में लड़कियों के केस में क्या होता है, अगर वो देखती है कि उनकी माँ रोटियां बेल रही है तो वो भी बोलते हैं कि हम भी आपके पास में बैठ के बेलेंगे, लेकिन माँ क्या करती है, अलाउ नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस केस में भी बच्चा यही बोल रहा है कि ऐसा चीज़ें हैं अगर मैं ट्राई करूँगा तो मुझे पता है कि मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन ये एल्डर्स जो है मुझे टोक रहे हैं उस चीज़ को करने से। बट nobody knows that I am really a giant inside। बच्चा बोल रहा है किसी भी एल्डर को नहीं पता, किसी भी बड़ों को ये नहीं पता कि I am really a giant inside, मैं बहुत ही बड़ा हूँ। I am really a giant inside मतलब मैं बहुत ही कैपेबल हूँ, मुझे पता है मेरे कैपेसिटीज़, मुझे पता है कि मेरे में काबिलियत है। I am really a giant inside, मुझे में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन बड़ों को इस चीज़ की अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए वो हमेशा मुझे रोक टोक करते हैं। Now let us learn some of the new words which we came across while learning this poem। Enough, as much or as many as required। Enough मतलब as much और as many as required। For example, आपको जब खाना परोसा जाता है तो आपको कैपेसिटी पता आप कितना खा सकते हो, तो जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना ही आप लेके खाओगे। ठीक है, तो इनफ का मतलब होता है एज मेनी और एज मच एज रिक्वायर्ड। चांस, अपॉर्चुनिटी। चांस का मतलब होता है एक मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी। जेंट, एनॉर्मस, ह्यूज, बहुत बड़ा। जेंट का मतलब यहाँ होता है एनॉर्मस, बहुत बड़ा। पेशेंट, सब्र। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे काम and not get angry especially when there is difficulty or you have to wait a long time। पेशेंट का मतलब सब्र करना। जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हो उस टाइम आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, उस टाइम उस डिफ़िकल्टी के सिचुएशन में आप एकदम क्या करते हो, गुस्सा नहीं करते, एकदम पेशेंटली उस सिचुएशन में डील करते हो, एकदम कामली। पेशेंटली का मतलब होता है सब्र। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम Don't Tell of class 3 from unit number 9, which is written by Irene Yates. Learn this poem thoroughly. If you like this poem, give it a like and subscribe our channel to get the latest notifications related to educational content of West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE courses. Until then, keep learning, keep sharing and take care.